हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को ग्राफ से अटेम्प्ट करेंगे। करना क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक, अपवर्ड पैराबोला है। क्या ये इन्वर्टेबल है? इन्वर्टेबल, क्या ये वन वन ऑन टू है? ये चेक करना होएगा। अगर नहीं है तो फिर किस रीजन में इन्वर्टेबल हो सकता है। तो पहले हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो तुम्हें पता ही है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए हमें इसका ज़रा वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स पता करना है। अब वर्टेक्स के लिए जो फार्मूला होता है, वर्टेक्स का फार्मूला -b/2a, -d/4a। अब -b/2a एंड -d/4a से हमें इसका पता चल गया वर्टेक्स -1/2, 3/4। तो इसे देखते हुए हम ये ग्राफ इसका बना देते हैं। तो अब ये पॉइंट्स प्लॉट करो। ये हो गया तुम्हारा -1/2, ये 1 से पास होके जा रहा है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है 3/4 कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स। अब वन वननेस करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट लेना है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट से देखें तो वी सी दैट कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये मैनी वन हो गया, तो हेंस इट इज़ नॉट इन्वर्टेबल। तो ये तो पता चल गया कि इट इज़ नॉन इन्वर्टेबल है। लेकिन अब हमें इन्वर्टेबल बनाना है, तो रीजन कौन सा होगा? इन्वर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेनी है वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। तो उसके लिए जो ग्राफ मैं यहाँ पर ले पाऊंगा वो एक तो ये वाला, देखो ये हाईलाइटेड पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट जो है इसको भूल जाओ। तो ये हाईलाइटेड पार्ट, तो इसमें आप देखोगे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही होगी, तो ये बन गया ना वन वन। अब ऐसे ही पीछे वाले पार्ट में भी हो सकता है। तो पीछे वाला पार्ट अगर हम देखें तो इट इज़ लाइक दिस। अब यहाँ पर अगर देखें ब्लू वाला पार्ट, जस्ट फोकस ऑन ब्लू वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये वन वन हो गया। तो एक तो वन वन बना दिया, एक ऑन टू भी बनना चाहिए। ऑन टू में जो रेंज और कोडोमेन है वो सेम होनी चाहिए। तो अब हम इस ग्राफ से ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड वी विल कंक्लूड दैट -1/2 से लेके आगे तक अगर डोमेन -1/2 से लेके इन्फिनिटी है और रेंज कॉरस्पॉन्डिंग वो 3/4 से इन्फिनिटी है, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। लेकिन अगर डोमेन -इन्फिनिटी से -1/2 है और रेंज वही है 3/4 से इन्फिनिटी, और ये तुम्हारी कोड डोमेन हो गई, जो रेंज है वही कोड डोमेन लेनी पड़ेगी फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए, एंड डोमेन जो है वन वन बनाने के लिए -1/2 से इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से -1/2। तो ये दोनों केसेस में ये फंक्शन जो है हमारा इन्वर्टेबल हो गया। अब एक स्पेशल पॉइंट, इन्वर्टेबल बनाने के लिए हम इसका कोई और पार्ट भी ले सकते हैं। उसके लिए जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले लूं, ये रेड वाला, सिर्फ इतना, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेंज कोडोमेन हो जाए, डोमेन जो है जहां से शुरू हो रहा है और जहां पर ये खत्म हो रहा है, तो उसके अंदर भी इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो इन्वर्टेबल बनाने के लिए इन जनरल हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। ऑल राइट, आई होप तुम सबको समझ आ गया। सो ये मैंने तुम्हें डिस्कस कराया यूजिंग ग्राफ्स। अब हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।